एक और सुबह परमेश्वर ने जो हमें दिया, उस प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए आज हम अपना ध्यान गलातियों की किताब 6वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वाक्य। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इस अनुग्रहित वचन से बोने का समय, इस विषय पर हम एक बार फिर से मनन करने पाए। प्रकृति का एक नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है और जो कभी बदल नहीं सकता है। वो ये है कि कटनी के लिए बोया जाना जरूरी है, और यह भी सही है कि जितना बोओगे उससे कहीं अधिक कटनी में मिलेगा। इसीलिए इन लेखों के द्वारा गलातियों की सभा को यह सिखाया जा रहा है कि हे गलातियों की सभा, तुम क्या बो रहे हो, इसके बारे में सोच कर देखो। क्या तुम जड़ की अभिलाषा को या फिर आत्मा की अभिलाषा को बो रहे हो? जड़ की आदतों के बीजों को बोने के बाद आत्मा के फल की आशा रखने से ज्यादा परमेश्वर की निंदा करने का विषय और कोई नहीं है। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 तक के वाक्यों में जिस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से हमें जांचना है कि हम कहीं जड़ के कामों का बीज तो नहीं बो रहे। अगर हम खुद को नहीं जांचे तो हम खुद को धोखा देने वाले बन जाते हैं। वचन के इन वाक्यों में जड़ के विभिन्न बीजों के बारे में बताया गया है, जैसे व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, दाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या और नशा। उसी प्रकार आत्मा के फल देने वाले बीजों के बारे में भी इसी पुस्तक के 5वें अध्याय के 22 और 23 वाक्य में बताया गया है, जैसे प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। प्रियजनों, आज के समय में आत्मिक समुदायों में और उन लोगों में जो प्रभु को अपना मानते हैं, वो लोग कौन सा बीज बो रहे हैं? यही तो कारण है कि हम कई प्रकार के पाप और घृणा की बातों को निरंतर सुनते हैं। प्रियजनों, आइए हम हमारे जीवन को तैयार करें और उन पत्थरों को हमारे पास से निकाल फेंकें कि हमारा जीवन उन आत्माओं के बीज के बोने के लिए तैयार हो जाए। हमने साधु सुंदर सिंह के जीवन से कुछ घटनाओं को पिछले दिनों में मनन किया था। आज के सुबह के समय में भी मैं आपके साथ 2 घटनाओं को रखना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में जो आत्मा के बीज बोए थे, उनमें क्षमा और प्रेम था, और वही बहुतायत से फल लाया और उनको अनंत जीवन में ले जाने का कारण बना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक गांव में पहुंच गए जहां पर मसीह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो वहां जाकर मसीह के गीतों को गाने लग गए, और उनका गाना सुनकर जो लोग वहां इकट्ठे हुए, उन लोगों को परमेश्वर के संदेश को सुनाया। उनमें से कुछ लोगों ने उनसे घृणा करा और उनका विद्रोह किया। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम कृपाराम था, उसने साधु सुंदर सिंह पर हाथ उठाया और उन्हें मार के गिरा दिया। गुस्से से भरे झुंड ने साधु के मुंह और शरीर पर पत्थर फेंका और उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म हो गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद अपने लहू बहते शरीर के साथ वो खड़े हो गए और वापस मसीह के संदेश को उनके बीच में प्रेम पूर्वक रखा। इस घटना ने कृपाराम को छू लिया और उसका मन परिवर्तित हो गया और वो मसीह का अनुयायी बन गया। एक और घटना ऐसी हुई जहां पर उन्होंने इस बार क्षमा के बीज को बोया। एक बार
जब वह जंगल से गुजर रहे थे तब कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे पैसे की मांग करने लगे। लेकिन हाथ में कुछ भी धन नहीं होने के कारण डाकुओं ने उन्हें बार बार चाकू दिखाकर उनको धमकाने की कोशिश करी। लेकिन साधु सुंदर सिंह वहीं रुककर उनके लिए प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने की वजह से डाकू वहां शांत हो गए और उसके बाद साधु सुंदर सिंह ने उनके साथ सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया और उनके साथ धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी को बांटा। उन डाकुओं में से एक व्यक्ति को अपने पाप का ज्ञान होने के बाद साधु सुंदर सिंह को लेकर एक गुफा में गया। उस गुफा में उन डाकुओं ने जितने लोगों को मारा था उनकी खोपड़ियां पड़ी थी। उन खोपड़ियों के सामने उस डाकू ने अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु से माफी मांगी और मसीह का अनुयायी बन गया। प्रियजनों, हमारा सोचना और हमारा काम ऐसा हो कि हम वचन के बीज बोने वाले में गिने जा सके। आइए हम आज के दिन आत्मा के बीज को बोने वाले बन जाए और हमारा दिन आशीषमय रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।